ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो। वो माजरत आपकी कॉल आई थी, उस वक्त मैं मसरूफ हो गया, फिर असर की नमाज का वक्त था। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त बात नहीं कर पाया मैं। फिर मगरिब का वक्त हो गया, ठंडी ज़्यादा है उत्तराखंड में। ठंडी तो ज़्यादा है। जी जी जी। तो मोहतरम कहाँ से आप? जी मैं फ़िलहाल तो हल्द्वानी में हूँ। है कहाँ से आप? मैं यहीं का प्रॉपरली रहता हूँ, लेकिन काम मैं अहमदाबाद में करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रिफायत अली है। अच्छा। गुजरात में रहने काम वाले किस सूबे के हैं? ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के हैं। जी। हाँ। अच्छा, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ जानना चाह रहे हैं? जी आपके तहरीर वगैरह मैं पढ़ता हूँ, तो थोड़ा तारुफ भी करा दें। आपके नंबर पर मैंने ग्रुप में देखा है, ज़रब देवबंद में स्टूडेंट ऑफ देवबंद ऐसे कुछ लिखा हुआ है। स्टूडेंट ऑफ दारुल लिखा होगा। अभी हाँ मैंने चेंज किया। वैसे मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मोहम्मद जाहिद साहब, आप आलिम दीन हैं? जी। हाँ, दारुल में पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट ऑफ दारुल। अच्छा, ये दारुल देवबंद जो है इसमें। अच्छा अच्छा, चलें बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको जहमत इसलिए शरीफ में। चलें बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जी जी। हाँ बोलिए। जहमत आपको मैंने यूँ दी, एक साहब और थे, मैंने उनको भी फ़ोन किया था। अच्छा। हाँ, बात करने के लिए, लेकिन वो अभी बिजी हैं। एक यूट्यूब पर भी एक नहीं कई सारी वीडियो मैंने देखी हैं, जिसमें हाफिज मंजूर साहब के ताल्लुक से, फिर शकील साहब गुफ्तगू कर रहे थे, फिर यूसुफ भाई भी थे उसमें गुफ्तगू में। हाँ, कई एक ऑडियो हैं और चैनल भी बहुत बड़ा है। उस चैनल पर अपलोड मैंने काफ़ी ऑडियो सुनी। जो चैनल का नाम है दावत तबलीग। अच्छा। हाँ, मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। फिर तहरीरें आपकी भी मैं ग्रुप में पढ़ता रहता हूँ। फिर एक मोहम्मद हारून साहब, मैं ज़्यादा ग्रुप में तो नहीं, बस एक साहब ने मुझे कहा था कि सिर्फ टाइप करने से नहीं होगी, आप भी कुछ तो लिखिए। तो जी जी। मैं फिर वो जुमला ही लिखा था। हाँ, कुछ ज़्यादा कुछ कहा था। हाँ, तो वो उनसे भी गुफ्तगू हुई थी आज दोपहर में, जोहर से कबल मुख्तसर से हुई है। अभी उनको भी वक्त नहीं था, क्योंकि वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। मसला जी ये हो जाता बिल्कुल। अभी मैं दर्स से होकर के आ रहा हूँ। तावीश अभी मुकम्मल अभी हुई है। चलें माशाल्लाह। तो मसला ये है आप अपना भी तारुफ करा दीजिए। जी, मैं मोहम्मद रिफायत, मैंने बताया आपको, मेरा ये टेलरिंग का काम है, टेलरिंग का, सिलाई का काम कर रहे हैं। जी जी। मशीन की आवाज़ आ रही होगी अभी आपको। के एतबार से कहाँ तक तालीम आपकी? नहीं, इल्म दीन में तो मैंने चंद साल इब्तदा, जब मैं बचपने की हालत में 4-5 साल मदरसे में रहा, सिर्फ नादरा ही किया था, और एक दो उर्दू की किताबें मैंने पढ़ी हैं। उर्दू पढ़ लेते हैं ना? हाँ, उर्दू पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है, बढ़िया। थोड़ा ज़ौक़ और शौक़ है। कोई ऐसी बात आती है पेचीदगी तो राब्ता कर लेते हैं, बस पढ़ने का सुनने का बस ज़ौक़ है, बस यूँ समझे इल्म दीन का। बहुत दर्द है अच्छी दीन का बात थोड़ा, है। बहुत अच्छी। और अल्लाह का शुक्र है इतना दर्द हमारे अंदर अल्लाह ने रखा है। जी। तो मैंने इस मुतालिक कई एक से राब्ता भी किया, बहुत से सख्त अल्फाज भी थे लोगों के। तो ये दावत तबलीग का जो मामला है हजरत, जैसे कि मौलाना साद साहब के हवाले से, तो खैर मेरे इल्म में है ये तमाम तर चीज़ें, जो फतावे भी हैं उस पर, जो उलमा ने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। और मैंने जैसे कि बताया आपको, यूसुफ साहब की ऑडियो सुन रहा था, हाफिज मंजूर साहब ये फरमा रहे थे उस ऑडियो में कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर उन्होंने, फिर शकील साहब हैं, एक बहुत पुरानी बात उन्होंने अर्ज की थी कि ये बात बैतुल्लाह के सामने इन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं मौलाना साद साहब को, ये तबलीगी जमात के जो इस वक्त तमाम जिम्मेदारान बने हुए हैं, तमाम जिम्मेदारियां उनको दे रखी हैं, पता नहीं किसने, कि मैं इनका हाथ पकड़ कर इस जमात से निकाल दूं। ये अल्फाज उनके हैं, वल्लाह बता रहा हूँ, ये ऑडियो मौजूद है यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा। सर मैं तो इस तरफ जहन नहीं दिया हुआ और इतना वीडियो भी ऑडियो नहीं सुने हुआ हूँ। हाँ, अलबत्ता जी जी। हमारे अकाबिर जो तबलीगी जमात के मौजूदा तबलीगी जमात के बारे में जो कुछ लिखे हैं, इस सिलसिले में तहरीरें काफ़ी पढ़ा हूँ। काफ़ी किताबें इस वक्त मेरे पास दस्तयाब भी हैं। जी जी। तो इसलिए हकीकत से आगाही कुछ हासिल हुई है। जी जी। हाँ, अभी ये जैसे कि मामला चल रहा है, ये शोरा वाले और ये दोनों, अभी तो खैर दो हो गए हैं, तो एक दूसरे पर तानो तशबीह, यहाँ तक सुनने में आया हाथापाई भी हुई, और दीगर कई जगह। जी जी। और देखा जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दोनों तंजीम, एक को तो हम छोड़ देते हैं, चले वो तो मानती है, अगर इस
तंजीम को देख लिया जाए, मौलाना साद वाली को, तो ये तो उलमा को तो बिल्कुल ऐसे नज़र से देखते हैं, बड़ी दुश्मन की नज़र से। ये हकीकत है। बिल्कुल आप हकीकत बयान ही कर रहे हैं। ऐसे तो मैं आपसे खुल कर के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बाज़े लोग फ़ोन करते हैं वो जी सिर्फ उगलवाने के लिए कि इनके जहन के अंदर क्या है मौलाना साद साहब के ताल्लुक से, मरकज़ के ताल्लुक से, तबलीगी जमात के ताल्लुक से, इसलिए मैं आपसे अभी तक कुछ नहीं बोला हूँ। वरना हकीकत क्या है उस सिलसिले में मुझे बहुत नहीं, आगाही हासिल है। असल में हजरत ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल आपको आगाही होगी, और ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं इसीलिए फ़ोन किया है, मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए। और एक और साहब, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया दोपहर में भी, ये ज़रूरी है उलमा को इस पर जो है ना कदम उठाना चाहिए, वगरना ये फितना बहुत बढ़ जाना है, बहुत बड़ा बिल्कुल आगे। अगर इसको और अभी पाबंदी ना लगाई जाए, अभी ना रोका जाए, तो बड़ा नुकसान होना है दीन का, यकीन जाने। जी जी बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं एक दो तहरीर में यहाँ तक भी लिख दिया था कि अगर इस पर बंद ना बांधा जाए तो आइंदा चल कर के ये देवबंदियों का बड़ा फिरका माना जाएगा। उसी तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग, उसी तरफ बढ़ चुके हैं, बढ़ क्या रहे हैं। जी जी बिल्कुल हक है। आप देख लें, मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, आपके मसाइल और उनका हल, आपने तो खैर पढ़ी होगी। उसमें भी तबलीगी जी। जमात के जो मुरव्वजात चीज़ें हैं, जिसको जी सालों से हर चीज़ को बिदत बिदत कहते चले आए, अब उसी पर अमल पैरा हो गए हैं, उसको ऐसा अपना लिया है। अब बताएं, जो जिहाद के मुतालिक आयत मुबारक हैं वो अपने ऊपर जज्बा कर लेते हैं। अब क्या लोगों के अंदर जहन क्या देना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। जी जी बिल्कुल, ये कहना चाहते हैं कि मुरव्वजा तबलीगी जमात बेआईनी जिहाद है। हाँ, अब किसी बिल्कुल, और जिहाद की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं और है। फिलिस्तीन के अंदर जो मुसलमान मारे जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ दावत तबलीग से ही काम चलाना चाहिए, वो जिहाद वगैरह नहीं करने की जरूरत है। बताएं, ये कितनी असल कितनी मकसद होगा। खतरनाक बात है ये। बिल्कुल। और मैं आप ऐसे आप उर्दू पढ़ना जानते हैं ना? जी बिल्कुल जानता हूँ, आप मुझे कुछ फराहम कर दें अगर हो तो, मेरे भी हाँ, इल्म में इस इजाफा हो सिलसिले जाए। में मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास तकरीबन 100 के करीब किताबें हैं जो उलमाए देवबंद ने लिखी है इस मुरव्वजा तबलीगी जमात के रद्द में। अब बताइए, हमारे अकाबिर, वो अकाबिर जो निहायत ही परहेजगार हैं, जो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि कैमरा के मामले में आपको मालूम होगा कि इसमें इख्तिलाफ है, और हक यही है कि जो तस्वीरें हैं उसकी हुर्मत कुरान हदीस से साबित है। तो ऐसे ऐसे लोग जो परहेजगार है उन्होंने इस जमात के तस्दीक की है, और साथ ही हल जो सही था उसको पेश किया है। जी, आपने मुरव्वजा इन सब की तस्वीर की किताबों बात को की। हमने पढ़ा है। जी जी देखिए, इस सिलसिले में बहुत कशमकश में था, क्योंकि सबके जहन में, मेरे जहन में तो यही था, और सबके जहन में यही आता है कि ये इतना बड़ा तबलीगी जमात जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हैं, कैसे हम इस जमात को बुरा भला कहें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ आ जाए। मेरे जहन में ये सवाल बहुत गर्दिश कर रहा था। एक वक्त आया कि मैं जी मुख्तलिफ किताबों को ढूंढना शुरू किया कि मुझे शरह सदर हासिल हो। जी तो मैं मौलाना ज़करिया साहब की किताब जो तबलीगी जमात पर एतराज़ात के जवाबात में लिखे गए जी हैं, जी जी देखे होंगे, शायद की नज़र से जी गुजरा हो। जी जी जी, गुजरिए नजर से। तो जी वो किताब मैंने पढ़ी। जी तो उस किताब को पढ़ने के बाद और ज़्यादा जहन में शुकूक व शुबहात पैदा होने लगे। अब क्या जी करें? फिर उसके बाद ही तलाश जुस्तजू करते रहा, तो एकाएक मौलाना इलियास गुम्मन साहब की किताब गुज़री जिहाद फी सबीलिल्लाह पे एतराज़ात का इल्मी जायज़ा, जी वो किताब जब मैंने पढ़ी तो जी ऐसा लग रहा था कि मौलाना शेख ज़करिया साहब की किताब के रद में ये किताब लिखी गई है। ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल बेआईनी जो बातें बिल्कुल। लिखी गई है उसमें, उसी के रद में वो बातें पेश कर रहे हैं मौलाना इलियास गुम्मन साहब। तो मुझे समझ में आया कि हक क्या है। ऐसे आप कहाँ तक की तालीम याफ्ता, कहाँ कहाँ तक की तालीम? मैंने नादरा किया, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने कुरान शरीफ का तो नादरा किया है। बस एक दो मकतब में उर्दू पढ़ा हूँ, लेकिन ज़ौक़ इतना है कि उर्दू में पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी लिखना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह, और आपकी लिख भी लेता हूँ। गुफ्तगू से ऐसा मालूम हो रहा है कि थोड़ा बहुत आप तालीम याफ्ता हैं, जी जी, क्योंकि अच्छी गुफ्तगू कर ले रहे हैं। मैंने 4-5 साल मदरसे में मैंने गुजारे हैं, या फिर मैं काम में लग गया सिलाई के काम पे। तो मैं अहमदाबाद में हैं, तकरीबन 17-18 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया वहाँ काम करते हुए, और घर मेरा यहाँ हल्द्वानी में है। लेकिन मैंने ये तहरीर देखी, मैं था, बहुत सी बातें मेरे सामने आई इस तरह की, तो मेरे भी जहन में ये बात है कि वो मैदान में आ जाना चाहिए अब, और मैदान में बिल्कुल। आकर इसका खुलकर रद्द करें। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो देखें, अब आवाम की बात रही, जैसे कि आपने फरमाया कि इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन यकीन जाने इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आवाम जो जुड़ी है वो जाहिल आवाम है,
यकीन जाने। जी बिल्कुल और एक चिल्ला लगाने के बाद वो बहुत बड़ा शेखुल हदीस बन जाता है। बिल्कुल, शेखुल हदीस और और हाँ, मसनद इफ्ता पे बैठ जाते हैं, फतवा देना शुरू कर देते हैं मौलवियों के खिलाफ। और उलमा को ऐसी हकारत की नज़र से देखा जाता है कि बस क्या कहा जाए, उलमा जी की बिल्कुल। बिल्कुल कदर और मंजिलत नहीं। तो इस जी, चीज़ जी, पर बिल्कुल। थोड़े इस चीज़ पर थोड़ा आप मेहनत करें और आप मैदान जी में आए हैं, बिल्कुल। माशाल्लाह काम करें। तो बड़ी अच्छी देखिए काबिल चीज़ आप। रिफायत भाई, आप क्या जी नाम बतलाए हैं? जी जी रिफायत। जी जी रिफायत भाई, देखिए इस मैदान में जी मैंने खुले अंदाज में काम किया है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे लोगों से ठोकरें भी खानी पड़ी। अपनों ने भी जो है मुझे तमाचा मारा है। तमाचा मारने का मतलब वो ऐसे अंदाज में पेश आए हैं कि शायद कि दुश्मन भी ऐसे अंदाज में पेश ना आया हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ते में रहूंगा और आप मेरा नंबर सेव कर लें। कोई मसला जी, दरपेश जी। आएगा तो इंशाल्लाह डायरेक्ट आपको जहमत दूंगा मैं। ये जहमत थोड़ी गवारा कीजिएगा हमारी। बिल्कुल, इसके लिए मैं मुकम्मल तैयार हूँ। आपको जी जिस तरह का भी मामला पेश आए तबलीगी जमात के मुरोवज तबलीगी जमात के एतबार से, वो आप जी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई अगर किसी तरह का भी इश्काल करता है जी तो जी आप इंशाअल्लाह उसके हल के लिए मैं मुकम्मल तैयार हूँ, और पूरे जी मुकम्मल दलाइल के साथ हल करूँगा। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया कह दिया। जी ऐसा दलाइल जो जी जी मुत्तफक अलैह हो, उस दलाइल से हल करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जी, मेरे बहुत पास बहुत शुक्रिया। दलाइल के बड़े ज़खाइर मौजूद है, क्योंकि इस सिलसिले में मैंने बहुत मुताला किया है। इतना किया है कि शायद कि मैं अपने दर्स के लिए भी इतना मुताला नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया था कि मैं लोगों के सामने हक को वाज़ेह कर सकूं पूरे मुकम्मल दलाइल के साथ। क्योंकि जी, मेरे बहुत पास बहुत शुक्रिया। दलाइल के बड़े ज़खाइर मौजूद है, क्योंकि इस सिलसिले में मैंने बहुत मुताला किया है। इतना माशाल्लाह। किया है कि शायद कि मैं अपने दर्स के लिए भी इतना मुताला नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया था कि मैं लोगों के सामने हक को वाज़ेह कर सकूं पूरे मुकम्मल दलाइल के साथ। माशाल्लाह। इस मैदान में अगर आप हमसे मदद लेना चाहेंगे या कुछ हमसे हम नाचीज़ से अगर सीखना चाहेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह सीखने का जी चले माशाल्लाह। शरीक है। और माशा- दूसरी ये कह रहे हैं कि यहाँ जो तलबा दौरा हदीस शरीफ में हो या किसी भी दर्जे में हो, उन तमाम तलबा के जहन तबलीगी जमात के अहवाल के एतबार से ये है कि भाई ये मुकम्मल तरीके पर गुमराह हो चुकी है। उन तमाम तलबा के जहन तबलीगी जमात के अहवाल के एतबार से ये है कि भाई ये मुकम्मल तरीके पर गुमराह हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा, एक हमारे सेठ की कॉल आ रही है, अगर इजाजत जी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत करें और इंशाअल्लाह इस हवाले से मैं मुकम्मल तैयार रहूँगा।